नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है शापित टेडी बेयर की रात के ठीक 3 बजे। अगर आपके कमरे के बाहर कोई धीरे से कहे मुझे अंदर आने दो और दरवाजा खोलते ही आपको एक मासूम सा टेडी बेयर दिखे तो सावधान रहना, क्योंकि वो खिलौना नहीं है। वो है शापित टेडी जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। पंजाब के एक छोटे से शहर में, जहां रातें बहुत शांत होती थीं और गलियां जैसे अंधेरे में खो जाती थीं, वहां एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन सच कुछ और था। उस घर में रहता था आरव। आरव 1 साल का बच्चा था। उसके माता पिता का देहांत एक एक्सीडेंट में हो चुका था। अब वह अपनी दादी के साथ उस पुराने घर में रहता था। घर बहुत बड़ा था, दीवारों पर दरारें, लकड़ी की खिड़कियां जो हवा में अपने आप हिलती थीं, और सबसे अजीब बात, घर के एक कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। दादी हमेशा कहती थीं, उस कमरे के पास मत जाना, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चों का स्वभाव होता है, जितना मना करो उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है। एक दिन आरव स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि उसके कमरे में एक टेडी बेयर रखा हुआ है। वह बहुत सुंदर था, भूरे रंग का, बड़ी काली आंखें, और उसके गले में एक लाल रिबन बंधा था। आरव खुश हो गया। दादी, ये टेडी किसने दिया? दादी अचानक चौंक गईं। कौन सा टेडी? वो मेरे कमरे में। दादी ने जैसे ही टेडी को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, इसे फेंक दो, अभी के अभी। आरव हैरान रह गया, पर क्यों दादी? ये तो बहुत अच्छा है। दादी ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, इसे घर में मत रखो। लेकिन उस रात आरव ने चुपके से टेडी को अपने पास ही रख लिया। रात के 3 बजे अचानक आरव की आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा टेडी बेयर अब उसके पास नहीं था। वह धीरे धीरे उठकर बैठा और तभी उसने देखा टेडी कमरे के कोने में खड़ा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इसे यहाँ तो नहीं रखा था। वह डरते हुए उठा, टेडी को वापस उठाया और बिस्तर पर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उसे ऐसा लगा जैसे टेडी की आंखें उसे देख रही हों। अगली रात फिर वही समय 3 बजे। इस बार आरव ने आंखें खोलीं और देखा कि टेडी उसके सीने पर रखा हुआ है। लेकिन इस बार उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। पहले टेडी का चेहरा सामान्य था, लेकिन अब उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। आरव डर के मारे चिल्लाया, दादी। दादी दौड़कर आईं। क्या हुआ? आरव रोते हुए बोला, ये टेडी, ये अपने आप हिलता है। दादी ने बिना कुछ बोले टेडी को उठाया और तुरंत घर के बाहर फेंक दिया। उस रात दादी ने पहली बार आरव को सच बताया। ये कोई साधारण टेडी नहीं है, तो क्या है ये? दादी ने धीरे धीरे कहा, ये शापित है और ये उस कमरे से आया है। आरव ने पूछा, कौन सा कमरा? दादी ने कांपते हुए उंगली से इशारा किया, वही बंद दरवाजा। बहुत साल पहले इस घर में एक छोटी लड़की रहती थी, रिया। रिया को टेडी बेयर बहुत पसंद थे। उसका सबसे पसंदीदा टेडी था वही। वह उसे हर समय अपने साथ रखती थी। लेकिन एक दिन रिया अचानक गायब हो गई। पूरा घर छान मारा गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद उसका टेडी उस बंद कमरे में मिला, और उसके बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे रिया की आत्मा उस टेडी में बस गई। दादी ने टेडी को बाहर फेंक दिया था। लेकिन रात के 3 बजे आरव ने दरवाजे पर खट खट की आवाज सुनी।
वह धीरे से उठा, दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। दरवाजे के बाहर वही टेडी रखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून निकल रहा था। अचानक टेडी ने धीरे से कहा, मुझे अंदर आने दो। आरव पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। दादी दादी, लेकिन दादी गहरी नींद में थीं, जैसे किसी ने उन्हें सुला दिया हो। टेडी फिर बोला, मैं अकेली हूँ, मुझे अंदर आने दो। डर के बावजूद आरव ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही टेडी अंदर आया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक कमरे में एक लड़की की हंसी गूंजने लगी। हा हा हा, आरव कांपने लगा। कौन है? अचानक दीवार पर एक परछाई दिखी, एक छोटी लड़की और उसके हाथ में वही टेडी। धीरे धीरे टेडी का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके मुंह से खून टपकने लगा और उसका चेहरा फटने लगा। उसके अंदर से एक लड़की का चेहरा बाहर आने लगा। रिया ने कहा, तुमने मुझे अंदर आने दिया, अब तुम मेरे साथ रहोगे। आरव रोने लगा। मुझे छोड़ दो, रिया हंसने लगी। मैं बहुत सालों से अकेली हूँ, अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। अचानक दादी जाग गईं। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और उनके हाथ में था एक पुराना मंत्र लिखा हुआ कागज। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रिया चीखने लगी नहीं। कमरे में तेज हवा चलने लगी, चीजें उड़ने लगीं, टेडी जलने लगा। आखिरकार सब शांत हो गया। टेडी राख बन चुका था। रिया की आवाज बंद हो गई। आरव बच गया। कुछ दिन बाद आरव अपने स्कूल से लौटा तो उसके बिस्तर पर एक नया टेडी रखा था, इस बार काला, और उसके गले में एक टैग था, न्यू फ्रेंड, और पीछे लिखा था 3 AM उस रात। फिर 3 बजे आरव की आंख खुली और इस बार उसके पीछे से एक आवाज आई, मैं वापस आ गई हूँ। वो दरवाजा जो सालों से बंद था, आज पहली बार खुला। जैसे ही दादी ने चाबी घुमाई, दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और एक सड़ी हुई बदबू। कमरे के अंदर दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जिस पर रखा था वही पुराना जला हुआ टेडी, लेकिन वो तो राख बन चुका था। फिर ये कैसे? अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक आवाज गूंजी, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। रिया की आवाज। दादी ने कांपते हुए कहा, ये टेडी नहीं, ये एक दरवाजा है। आरव, किस चीज का दरवाजा? दादी, आत्माओं की दुनिया का। रिया सामने आई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके हाथ में अब 2 टेडी थे, एक पुराना और एक नया काला। रिया बोली, हर बार जब कोई मुझे जलाता है, मैं और मजबूत हो जाती हूँ। फंस चुका है आरव। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। आरव और दादी अंदर फंस गए। रिया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब इस बार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। टेडी का हमला। अचानक दोनों टेडी अपने आप हवा में उठ गए। उनकी आंखों से काली धुंध निकलने लगी और वो तेजी से आरव की तरफ बढ़े। आरव चिल्लाया, दादी। कमरा जलने लगा। रिया जोर जोर से चीखने लगी नहीं। टेडी जलने लगे, लेकिन इस बार उनकी चीखें और भी भयानक थीं। आग बुझने के बाद पूरा कमरा राख बन चुका था। दादी जमीन पर बैठी थीं और उनके सामने पड़ा था आरव। वो बेहोश था, लेकिन जिंदा था। कुछ दिन बाद आरव ठीक हो गया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक दिन स्कूल में उसका दोस्त उसके पास आया और बोला, ये देख, मुझे नया टेडी मिला है। आरव ने जैसे ही टेडी देखा, उसके होश उड़ गए।
वो वही काला टेडी था। उस रात पूरे शहर में एक साथ कई घरों में आरव मर चुका था, सबको यही लगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात जब उसने टेडी का दिल जलाया, उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा उसी शाप में फंस गई। आरव ने अपनी आंखें खोलीं, चारों तरफ अंधेरा था। ना जमीन ना आसमान, बस तैरती हुई आवाजें और दूर हजारों टेडी की आंखें उसे घूर रही थीं। एक धीमी आवाज आई, अब तुम भी हमारे जैसे हो। आरव ने देखा, उसके हाथ बदल चुके थे। वो अब इंसान नहीं था, उसका शरीर धीरे धीरे टेडी में बदल रहा था। अचानक अंधेरे में से रिया सामने आई। इस बार वो और भी ताकतवर थी। उसके पीछे हजारों टेडी खड़े थे। रिया हंसी, तुमने सोचा तुम मुझे हरा दोगे। रिया ने कहा, ये शाप कभी खत्म नहीं हो सकता। हर आत्मा जो इसे खत्म करने की कोशिश करती है, वो इसका हिस्सा बन जाती है। आरव समझ गया, वो हार चुका है। नया राक्षस रिया धीरे धीरे आरव के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। अचानक आरव की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अब वो आरव नहीं था, वो बन चुका था शापित टेडी का नया रक्षक। उसी समय शहर में एक छोटी बच्ची अपने कमरे में सो रही थी। रात के 3 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट बच्ची ने धीरे से पूछा, कौन है? इस बार आवाज रिया की नहीं थी। एक नई आवाज थी, धीमी लेकिन बहुत डरावनी। मैं हूँ। आरव बच्ची ने डरते हुए दरवाजा खोला और सामने एक टेडी खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में 2 चेहरे दिख रहे थे, रिया और आरव। दोनों एक साथ बोले, अब हम कभी अकेले नहीं होंगे। धीरे धीरे अब हर घर में 2 टेडी आने लगे, एक रिया का, एक आरव का। अब शाप और तेज फैल रहा था, क्योंकि अब 2 आत्माएं मिलकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहती थीं। रात के 3 बजे पूरे शहर में हर घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, खट खट खट। और इस बार आवाज एक नहीं सैकड़ों थी, हमें अंदर आने दो। और अगर आज रात आपके दरवाजे पर भी कोई दस्तक दे, तो भूलकर भी मत खोलना, क्योंकि इस बार बाहर सिर्फ एक टेडी नहीं होगा, बल्कि पूरा अंधेरा खड़ा होगा। अब ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रही थी। रिया और आरव की आत्माएं मिलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी थीं। हर देश, हर शहर, हर घर, जहां भी बच्चे थे, वहां टेडी बेयर पहुंच चुके थे। अब हर रात ठीक 3 AM पर पूरी दुनिया में एक साथ आवाज गूंजती, खट खट खट, हमें अंदर आने दो। और जो भी दरवाजा खोलता, वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। लोग डर चुके थे। टीवी पर खबरें आने लगीं, रहस्यमयी टेडी बेयर से खतरा, बच्चे गायब हो रहे हैं। लेकिन कोई भी इस शाप को रोक नहीं पा रहा था। एक दिन एक बूढ़ा साधु सामने आया। उसने कहा, ये शाप बाहर से नहीं, अंदर से खत्म होगा। जिसने इसे शुरू किया, वही इसे खत्म करेगा। अंधेरे के उस लोक में रिया और आरव दोनों खड़े थे। उनके पीछे लाखों टेडी, लेकिन आरव के अंदर अभी भी थोड़ा इंसान बाकी था। अचानक आरव के अंदर से एक आवाज आई, तू ये नहीं है, तू अभी भी इंसान है। आरव दर्द में चिल्लाने लगा। रिया बोली, चुप हो जाओ, तुम अब मेरे हो। अचानक आरव ने खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में फिर से इंसानियत दिखने लगी। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। अब ये खत्म होगा। रिया पहली बार डर गई। तुम क्या कर रहे हो? अंतिम बलिदान, आरव चिल्लाया। अगर मैं इस शाप का हिस्सा हूँ, तो मैं इसे अपने साथ खत्म करूंगा। उसने खुद को और रिया को उस अंधेरे के केंद्र में खींच लिया। अचानक तेज रोशनी हुई, पूरा अंधेरा फटने लगा, हर टेडी जलने लगा और दुनिया भर में सारे टेडी एक साथ राख बन गए।
सुबह हुई पहली बार कोई दस्तक नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। दुनिया फिर से शांत थी। किसी को नहीं पता था आरव और रिया का क्या हुआ। क्या वो सच में खत्म हो गए या कहीं छुपे हैं? 1 साल बाद एक छोटी बच्ची अपने बर्थडे पर गिफ्ट खोल रही थी। उसने बॉक्स खोला, अंदर एक छोटा सा टेडी था, साधारण मासूम। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, टेडी की आंखें धीरे से चमकीं और बहुत हल्की आवाज आई, हम वापस आ सकते हैं। तो अगर कभी आपको कोई टेडी गिफ्ट मिले तो ध्यान से देखना, कहीं वो सिर्फ एक खिलौना तो नहीं या किसी अंधेरे का दरवाजा। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी स्टूडियो 12 PM को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।